हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, पाइसेस साइन मीन राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 14 फरवरी टू 28 ऑफ फरवरी। आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड या फिर साउथ नोड या फिर आप अपने नेम से मीन राशि को फॉलो करते हैं या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से मीन राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। ओके, जैसा कि गाइज आप जो मेरे व्यूअर्स हैं ऑलरेडी आपको पता होगा कि मैं मंथली लव रीडिंग कैसे करती हूँ। वन साइडेड आपकी एनर्जी एंड वन साइडेड आपके पर्सन की एनर्जी। ओके, सो लेट्स सी वन कार्ड फॉर यू। ओके, एंड वन कार्ड फॉर योर पर्सन। ओके फाइन, तो आपके लिए यहाँ पे डेथ का कार्ड आया हुआ है और आपके पर्सन के साइड में यहाँ पे मून का कार्ड आया हुआ है। मैं एक साथ सारे कार्ड्स को एक्सप्लेन करूंगी। पहले मैं यहाँ पे कार्ड्स को कलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। 3 more टाइम। Two more time. One more time. Thank you universe. Thank you so much. Thank you. सबसे पहला कार्ड आपके लिए सन का आया हुआ है। वाओ, डेथ के बाद सन, वेरी गुड। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है मैजिशियन। ओके, King of Cup, Queen of Swords, 3 of Swords, Queen of Pentacle, the Star एंड लास्ट वन कार्ड है यहाँ पे King of Swords। ओके, बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे स्ट्रेंथ। ओके, सो आप देख रहे हैं आपके लिए जो भी कार्ड्स आए हुए हैं, मैं जहां तक देख पा रही हूँ ज्यादा से ज्यादा माइनर आर्कानास कार्ड आपके लिए काफी स्ट्रांगली आए हैं एंड मेजर आर्कानास के कार्ड आपके लिए 3 कार्ड आए हुए हैं गाइज। सन का कार्ड है यहाँ पे, मैजिशियन का कार्ड है एंड द स्टार का कार्ड है। ओके, वेरी गुड। दूसरी चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, कपल की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। ये देखिए, क्वीन ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ क्वीन ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ सोर्स दोनों पेयर आ चुके हैं। आप देख लीजिए, आपके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ है गाइज। ये अगर पेयर आ जाते हैं, बहुत कम ही ये चीज़ें होती हैं, बट आपके लिए यहाँ पे पेयर है तो मैं इस कार्ड को एक साथ मैंने रख दिया है। अब चलिए आपके पर्सन के लिए यहाँ पे कार्ड्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। ओके, 3 more टाइम। Two more time. One more time. Thank you universe. Thank you so much. Thank you. यहाँ पे है Ace of Swords, 6 of Pentacle, Knight of Wands, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ये देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे भी आ गए हैं और यहाँ पे भी था। यहाँ पे है हैंगमैन, मैजिशियन आपके पर्सन की भी तरफ है और आपके भी तरफ है। वाह, क्या बात है। यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे है एस ऑफ कप एंड बॉटम डेक है यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स। ओके, चलिए तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूंगी राशियों की। गाइस, राशियां क्या हैं? तो राशियों की अगर बात की जाए, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली है। यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी एंड यहाँ पे फायर साइन एनर्जी भी है हमारे पास एंड एयर साइन एनर्जी भी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की भी एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी मौजूद है एंड ऑल्सो यहाँ पे वाटर साइन की भी एनर्जी है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। ओके,
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एनर्जियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं, वो एनर्जी मुझे जहाँ तक दिखाई दे रही है वो एनर्जी है हमारे पास काफ़ी स्ट्रांगली जो मुझे एनर्जी अगर मैं बोलना चाहूँ तो मुझे वाटर साइन की और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ओके, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मीन राशि आपके लिए कि आपकी एनर्जी क्या रहेगी इस रेस्ट ऑफ फरवरी में। सबसे पहले तो भाई कुछ चीज़ें खत्म हो रही हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि मेजर अरकाना से डेथ का कार्ड आया हुआ है। ये देखिए, डेथ के कार्ड को देख के कभी भी ये ना समझें कि चीज़ें खत्म हो गई हैं। ऐसी चीज़ें खत्म हो गई हैं, शायद आपका रिश्ता खत्म हो गया है, शायद कुछ अच्छी चीज़ें जिसके लिए आप वेट कर रहे थे वो नहीं। डेथ का कार्ड मतलब ये होता है जो आपके लिए सही नहीं है, या तो जो आप सही नहीं कर रहे हो, लाइक आपके लिए सही है लेकिन आप सही डायरेक्शन में नहीं हो, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। जो आपके लिए सही है वो चीज़ ना करके आप गलत चीज़ कर रहे हो, तो उस चीज़ का दी एंड हो सकता है। मीन राशि, आप जिनके भी साथ रिश्ते में हैं और लेकिन आप डिसीजन गलत ले रहे हैं, कुछ और लोगों का, थर्ड पार्टी, क्योंकि आपकी सिचुएशन में मुझे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस दिखाई दे रही है। नो कॉन्टैक्ट जोन दिखाई दे रहा है, किसी वजह से आपके पर्सन से आपका सेपरेशन दिखाई दे रहा है, जो कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। दो कपल हैं यहाँ पे जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी आ रही है। ये थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कुछ भी। तो अगर आपने थर्ड पार्टी की वजह से अपने पर्सन से नो कांटेक्ट जोन किया है, उनसे बात करनी बंद की है, उनको छोड़ा है, उनके साथ कुछ गलत चीज़ें की हैं, तो डेथ का कार्ड ये बताता है कि अगर आपने जो भी चीज़ें गलत की हैं उसको रिमाइंड करो, उसको सुधारो, उस चीज़ को खत्म करो, सही चीज़ की तरफ आगे बढ़ो। इसीलिए शायद यहाँ पे डेथ के साथ यहाँ पे सन का कार्ड आया हुआ है। सन का कार्ड गाइज ये बताता है कि आपको सक्सेस, अबंडेंस, खुशियाँ, बट अगर कोई चीज़ें गलत हैं, कोई आपके साथ गलत हुई है, सपोज दैट आपने नहीं किया, खुद ब खुद हो गया, किसी और की वजह से हो गया, तो सन का कार्ड आना यानी कि आपके सामने वो चीज़ें उजागर होंगी, आपके सामने वो चीज़ें ओपन होंगी जो शायद आपको नहीं पता, जिसकी वजह से आपको हाइड किया गया, मिसअंडरस्टैंडिंग में रहे और आपने गलत डिसीजन लिया। तो हो सकता है जिस चीज़ को पकड़ के आप बैठे थे वो चीज़ों के बारे में आपको पता चले, आप खुलासा हो और आपको ये पता चलेगा कि हाँ, सामने वाला आपसे कितना प्यार करता था या फिर आप उससे कितना प्यार करते थे, कितना अच्छे रिश्ते में थे। तो गाइज, मीन राशि, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए तो भाई यहाँ पे अनकंडीशनल लव, एक ट्रू लव, एक ट्रू सोलमेट, एक ट्रू जो आपके लिए लॉयल है, वैसे पर्सन मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आपको वैसे पर्सन मिलने वाले हैं। क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें की थी और वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं थे, तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आप पूरे तरीके से रेडी होने वाले हैं, क्योंकि आपके सामने कुछ ओपन होने वाला है इस रेस्ट ऑफ फरवरी में। और आप इस ओपनिंग के साथ, आप इस जो भी कुछ उजागर हो रहा है इसके साथ आप अपना प्यार सा भरा दिल लेके, प्यार अपना लेके अपने पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं। बट ये एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है कि वो कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं बरसों से, और अब आपको ये एहसास होगा और शायद अब आप उनके लिए एक्शन लेने वाले हैं, वो भी लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट के लिए। जो लोग मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए मैरिज भी आ रहा है, और वो भी मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ शायद एक ऐसी मैरिज जैसा आप डिज़र्व करते थे। अगर आप किसी को ऑलरेडी जानते हैं, कोई पर्सन है जिसे आप लव करते हैं और उनके साथ कुछ दिक्कतें आ रही थी, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, मदर नहीं मान रही थी, फादर नहीं मान रहे थे, तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि वो भी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और आपकी विक्ट्री हो रही है, आपकी विश पूरी हो रही है। जो भी कुछ दिक्कतें थी, अगर दिक्कत आ रही थी कि मदर, फादर या फिर फैमिली नहीं मान रही थी, तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि ये दिक्कतें पे प्लानिंग आप करने वाले हैं। हो सकता है अभी तक आप प्लानिंग नहीं कर रहे थे, आप सोच ही नहीं रहे थे, लेकिन इस रेस्ट ऑफ फरवरी में आप सोचेंगे, अपने इस रिश्ते पे काम करना चाहेंगे और अपने पर्सन से हो सकता है मीटिंग करके ये बोलेंगे कि हम लोग एक प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के साथ अपने करियर को भी बनाते हैं और साथ में ये भी प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से हम रिश्ते को आगे बढ़ाएं और किस तरीके से फैमिली को मनाएं। तो ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, और अगर ये प्लानिंग के साथ आप चलेंगे तो 101% आप अपने स्पेसिफिक पर्सन, जो आपके पर्सन है जिसे आप चाहते हैं, जिससे आप शादी करना चाहते हैं, उनके साथ आपका हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता बंधेगा, वो भी सभी की सहमति से।
कुछ लोग यहाँ पे मीन राशि मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहे हैं कि आप अपने पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, उन्होंने आपको पैसे की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से आपको छोड़ के वो गए थे। 1 साल हो गया आप लोगों की बात भी नहीं हुई है, 1 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, बात तक नहीं हुई है और ये पर्सन आपसे मुंह फुला के बैठे हुए हैं, बात नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं मीन राशि जो कि आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना। मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके पर्सन से आपका वही वाला रिश्ता फिर से हो जाए जैसा पहले हुआ करता था। और कहीं ना कहीं मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आपको विक्ट्री भी मिलेगी, जीत भी मिलेगी। और दूसरी चीज़, लियो की एनर्जी मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली आ रही है। हो सकता है आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं लियो जरूर मेंशन होगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और ये कार्ड ये भी बता रहा है स्ट्रेंथ, जो कि फुल स्पिरिट का यहाँ पे कार्ड है। ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप पूरे पॉजिटिविटी के साथ, पेशेंस के साथ अपने इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो जो भी कुछ रुकावटें आ रही हैं वो खत्म होंगी। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं धैर्य रखिए, धैर्य के साथ रिश्ते में आगे बढ़िए, आपके सारे काम बनेंगे। ओके, थर्ड पार्टी तो इन्फ्लुएंस है, क्योंकि आपके पर्सन के लिए सबसे पहला कार्ड यहाँ पे मून का आया हुआ है, तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। टाइम अभी नहीं सही है, ये चीजें हैं। आप अगर इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाए। गाइज, ये सभी के लिए रीडिंग है, चाहे आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं या फिर सिंगल हैं, सभी के लिए जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं जो आपके लिए हो उसे आप रिसीव कर लीजिएगा। तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ, अगर आपके पर्सन की तरफ से नो कांटेक्ट जोन था, इन्होंने अगर आपसे चीजें खत्म करके ये गए थे, तो जहां तक मैं देख पा रही हूँ इस रेस्ट ऑफ फरवरी में इनकी तरफ से कोई एक्शन ये लेंगे, एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड सबसे पहले आया हुआ है। तो हो सकता है ये आपके लिए एक्शन के बारे में सोच रहे हैं और बहुत जल्द 1 सप्ताह या फिर लास्ट वीक तक ये आपको कांटेक्ट कर लें, मैसेज कर लें, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। और अगर आपकी तरफ से ये चीजें हैं, आपने इन पे रोक लगाया, आपने नो कांटेक्ट किया है, तो हो सकता है इनके मैनिफेस्टेशन की वजह से आप भी इन्हें कांटेक्ट करेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, तो मुझे लग रहा है जिनके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, खास तौर पे कोई पर्सन है, तो अभी ये सिचुएशन कुछ टाइम तक रहेगी, 1 वीक तक रहेगी उनके लिए, 1 सप्ताह या फिर 10 दिन तक रहेगी। उसके बाद आपकी विक्ट्री होगी। थर्ड पार्टी आपके और आपके पर्सन के बीच से जा रही है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए जीत होगी आप लोगों की। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, खुशियां हैं, अबंडेंस है। हो सकता है करियर की वजह से आपके पर्सन ने डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो अब वो डिसीजन लेंगे, शायद वो अपने करियर में सक्सेस होने वाले हैं। नाइट ऑफ वैंड्स के साथ हैंगमैन और साथ में एस ऑफ कप है। तो गाइज, जिन लोगों को वेट था अपने ट्रू लव के लिए, एक ट्रू पर्सन के लिए, एक जो लोग सिंगल थे और आप चाह रहे थे, तो आपके लिए जो लॉयल है, जो आपका डेस्टिन पार्टनर है, वो आपके लिए आ रहा है, ये मैं बताना चाहूंगी। क्योंकि यहाँ पे 2 एसेस आ गए हैं, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप। तो कोई बहुत प्यार करने वाला, बहुत ही लॉयल इंसान आपके लिए इस महीने आपको मिलने वाला है। लॉन्ग डिस्टेंस से मिल सकता है, सोशल मीडिया से मिल सकता है, ऐसी सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए जो प्रेजेंट टाइम में है अपने पर्सन के साथ, तो हो सकता है आप कमिटमेंट मांगे फॉर मैरिज, तो थोड़ा सा आपके पर्सन अभी हैंगमैन की एनर्जी में रहने वाले हैं, थोड़े से स्टक एनर्जी में रहने वाले हैं, अभी सही टाइम नहीं है फॉर कमिटमेंट। तो चलिए एंजल की तरफ से देख लेते हैं कि एंजल क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं इस रिश्ते के लिए। उसके बाद इस रीडिंग को हम करेंगे क्लोज। ओके, सो लेट्स सी। नॉट द राइट टाइम। देखिए, मैंने बोला ना, अभी मैंने बोला कि अभी ये हैंगमैन की एनर्जी में अभी सही टाइम नहीं है। ये देखिए नो, यानी कि गाइज, अगर आप लोग किसी कमिटमेंट के लिए पड़े हुए हैं, अपने पर्सन से फाइट हो रही है या फिर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो थोड़ा सा आप रुक जाइए, इस फरवरी तक आप रुक जाइए, अभी सही टाइम नहीं है। एंजल आपको यही गाइड दे रहे हैं, उसके बाद आप ट्राई करिएगा, ठीक है, क्योंकि दिस इज नॉट राइट टाइम। सो मीन राशि, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ फरवरी। होप कि आपको ये रीडिंग क्लियर हुई होगी, अच्छी लगी है, रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, रीडिंग यूजफुल है तो प्लीज इसे देखने के साथ साथ शेयर भी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।